गांव के एक कोने में एक पुरानी और खंडर सी दिखने वाली झोपड़ी में अकेली बूढ़ी औरत रहती थी। उसका नाम गंगा था। गंगा अकेली थी। उसका कोई सहारा नहीं था। वह अपने अकेलेपन और अतीत की कड़वी यादों के साथ अपनी ज़िंदगी काट रही थी। गंगा की ज़िंदगी हमेशा से ऐसी नहीं थी। वह कभी इस गांव की सबसे खुशहाल और संपन्न महिलाओं में गिनी जाती थी। उसके पति रामलाल गांव के सबसे बड़े किसान थे। उनके पास खेत, गायें और नौकर चाकर सब कुछ था। गंगा और रामलाल का एक बेटा भी था जिसका नाम मुकेश था। गंगा अपनी गृहस्थी में पूरी तरह से मगन थी। समय के साथ गंगा में धन दौलत का घमंड बढ़ता चला गया। उसे लगता था कि वह हमेशा ऐसी ही रहेगी, संपन्न और सुखी। उसका लालच बढ़ने लगा। उसने मुकेश को बचपन से ही पैसे कमाने और दूसरों से ऊपर बनने की सीख दी। प्यार और ममता के स्थान पर उसने मुकेश को अनुशासन और कठोरता से बड़ा किया। मुकेश पढ़ाई में बहुत अच्छा था और जब वह बड़ा हुआ तो उसे शहर में नौकरी मिल गई। गंगा को अपने बड़े बेटे पर गर्व था। वह अब और ज़्यादा धनवान बनने के लिए सपने देखने लगी। उसने रामलाल पर दबाव डालकर अपने सभी खेत बेच दिए ताकि मुकेश को पैसे दिए जा सके। रामलाल ने बहुत मना किया, लेकिन गंगा ने उसकी एक बात नहीं मानी। मुकेश ने शहर में जाकर नई जिंदगी शुरू कर दी। वह अपनी माँ से बहुत कम मिलता था। गंगा को धीरे धीरे एहसास होने लगा कि उसने जो कुछ भी किया वह मुकेश के लिए पर्याप्त नहीं था। जब वह उसे पैसे भेजने के लिए कहती तो मुकेश बहाने बनाने लगता। धीरे धीरे माँ बेटे के बीच की दूरी बढ़ती चली गई। इसी दौरान रामलाल का स्वास्थ्य खराब होने लगा। गंगा ने उसे इलाज के लिए पैसे भेजने को कहा, लेकिन मुकेश ने उसकी कोई मदद नहीं की। रामलाल के देहांत के बाद गंगा पूरी तरह से अकेली हो गई। उसे अब इस बात का पछतावा होने लगा कि उसने अपने बेटे को गलत तरीके से पाला है। गांव में लोग अब गंगा को दया की नज़र से देखने लगे थे। जो कभी सबसे अमीर और घमंडी महिला थी, वही अब दूसरों की दया पर निर्भर थी। कुछ लोग उसकी मदद करना चाहते थे, लेकिन गंगा को अपनी पुरानी गलतियों की वजह से यह सहानुभूति मंजूर नहीं थी। एक दिन गंगा को अपने पुराने दिनों की याद आई। उसे एहसास हुआ कि उसने अपने बेटे को पैसे और संपत्ति के पीछे भागने की शिक्षा दी, लेकिन उसे रिश्तों की अहमियत नहीं समझाई। वह सोचती थी कि अगर उसने मुकेश को प्यार और ममता के साथ पाला होता तो शायद उसकी ज़िंदगी आज ऐसी नहीं होती। उसने भगवान से अपने गुनाहों के लिए माफ़ी मांगी। वह रोज़ मंदिर जाती और प्रार्थना करती कि मुकेश एक दिन वापस आ जाए। गंगा की सेहत भी खराब होने लगी थी। उसकी झोपड़ी में कोई झांकने तक नहीं आता था। एक रात जब वह अपनी झोपड़ी में अकेली लेटी हुई थी तो उसने दरवाजे पर हल्की सी आहट सुनी। वह उठी और दरवाज़ा खोला। वहाँ उसका बेटा मुकेश खड़ा था। मुकेश ने गंगा को गले लगाते हुए कहा, माँ मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे साथ अन्याय करता रहा। गंगा की आंखों में आंसू भर आए। उसे लगा जैसे भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली हो। हालांकि यह खुशी ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाई। कुछ ही दिनों के बाद गंगा का देहांत हो गया, लेकिन जाते जाते उसने मुकेश को यह सीख दी कि पैसे से ज़्यादा ज़रूरी रिश्ते और प्यार होते हैं। मुकेश ने अपनी माँ की अंतिम इच्छा को पूरा किया और गांव लौटकर गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करना शुरू कर दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि धन दौलत से ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारे रिश्ते और हमारे कर्म होते हैं। घमंड और लालच हमें अंधा बना सकते हैं, लेकिन सच्चाई और ममता का मार्ग हमें जीवन की सही राह दिखाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।